Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, तो आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है स्टूडेंट्स वेन डायग्राम के मुतालिक। तो इसकी स्टेटमेंट यूं है, वो कहता है कि यूज द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी, फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। ये डिफरेंट पार्ट्स दे दिए गए हैं, हमने इनको वेरीफाई करना है या इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द वेन डायग्राम, अगर बनाई जा सके तो पहला पार्ट इसका है ए कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखें, ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि यू डिफरेंस ए, हमने जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसका डिफरेंस यू के साथ ले लिया जाता है, यानी कि यू में से ए के एलिमेंट को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट को शो करना चाहें वेन डायग्राम की मदद से, तो ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाई हुई है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर एक सेट आ जाएगा जो कि सेट ए होगा, अब स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट करना है ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू डिफरेंस ए। तो ए में से अगर यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पर ये ए है उसको मैं शेड नहीं करूंगा, इसके अलावा मैं यूनिवर्सल सेट को शेड करूंगा, और इसको शेड करना हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें आप या वर्टिकल लाइंस लगा दें, ये इस तरीके से। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा ये क्या होगा जी, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस कि उसमें ए इंक्लूड नहीं होगा। यू की वो तमाम वैल्यू आएंगी इसमें जिसमें ए की वैल्यूज ना हो, ठीक है। तो ये जो कलर वाला पोर्शन मैं शेड कर रहा हूं ये क्या है जी, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, यानी कि ए को हम निकाल दें यू में से, जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या होगा जी, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सेकंड है। अच्छा, इसमें देखा जाए तो हमने क्या करना है, ए का इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ, यानी कि ए का इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। ये मेरे पास जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें हम एक सेट ए ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेट ए आ गया। अब मुझे क्या लेना है जी, इंटरसेक्शन लेना है ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट का ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि ए जो है वो सब सेट है तो इसलिए यही कॉमन होगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस ए को शेड करेंगे, क्योंकि ए के इक्वल आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो इसका आंसर ए होगा, और हम यहाँ पर शेड भी किसको करेंगे, ए सेट को शेड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, इसमें देखें तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, हमने ए का यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें ए यूनियन ले रहा हूं मैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि इन दोनों में के यूनियन में ग्रैंड सेट तो यूनिवर्सल सेट होगा, तो इसलिए इसका आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। अब इसमें एक सबसेट क्या है जी, ए आ गया। अब चूंकि हमने इसको शेड करना है, शेड के जरिए से रिप्रेजेंट करना है इसको, तो चूंकि ये सारा यूनिवर्सल सेट जो है वो इसका आंसर होगा, तो उसमें ए भी आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट भी आ जाएगा। तो इसको हम शेड कर देंगे इस तरीके से। ये जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रहा हूं ये पूरा जो एरिया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो शेड करने के डिफरेंट मेथड हैं, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लें, वर्टिकल लाइंस लगा लें, या कोई एक सिंपल कलर। लेकिन कलर हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सम टाइम हमें यहाँ पर कॉमन लेना पड़ता है, तो इसलिए मसला हो जाता है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस लगा के इसको शेड करें तो ज्यादा बेहतर है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर हमने ए यूनियन लेना है एम्प्टी सेट्स के साथ। तो एम्प्टी सेट के साथ अगर हम यूनियन लें तो इसको देखें क्या आंसर आता है। अगर हम ए का यूनियन लेते हैं जी
एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। तो इस मीन के इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, इसका आंसर ए ही आएगा। तो अब यहाँ पर चूंकि आंसर ए आ रहा है तो हम यहाँ पर शेड किसको करेंगे, ए को ही शेड करेंगे। तो ये इसका आंसर होगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए आएगा, चूंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है हमने एम्प्टी सेट के साथ जी। तो इसको देखें, एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ये आ गया जी हमारे पास एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, दैट इज आल्सो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। चूंकि इसका आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है तो इसलिए इसकी वेन डायग्राम जो है वो ड्रॉ नहीं हो सकती। एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो आंसर भी क्या है, एम्प्टी सेट है, तो इसलिए इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकती। मैं यहां पर लिख देता हूं, एम्प्टी सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, ये आ जाएगा एम्प्टी सेट्स नॉट रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम, यानी कि दोनों ही सेट्स एम्प्टी हैं, तो इनको हम वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी सेट, तो मैं किस तरह से वहां पर एम्प्टी सेट को ड्रा करूंगा। तो इसलिए क्या है कि एम्प्टी सेट नॉट रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स। इसमें हमने क्या करना है, यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट है, पहला पार्ट है, जिसमें उसने कहा है कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक है, बुक में दिया हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो अगर हम यूनियन के साथ लें तो फिर ये वेरीफाई नहीं होता। तो एक्चुअली ये क्या होता है, ए डिफरेंस बी होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए डिफरेंस बी, ये मेरे पास आ गया जी यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर क्या ड्रॉ कर लिया मैंने, दो सबसेट्स ए और बी को, जैसे कि पता है आपको हम इनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, मुझे क्या फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में, ए डिफरेंस बी, यानी कि ए में से बी को माइनस कर देना है, निकाल देना है। तो ए के एलिमेंट बचेंगे, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है कि ए में से बी को निकालें तो क्या बचेंगे, ए के बाकी एलिमेंट्स बचेंगे, और जो कॉमन है वो भी निकल जाएंगे। तो इसका मतलब है बी यहां तक आ रहा है, बी को निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए का जो एरिया है वो ये वाला बचेगा, यहां पर देखिए मैं इसको शेड करता हूं, ये यानी कि जहां तक बी आ रहा है उसको हमने निकाल देना है, कॉमन भी निकल जाएगा। तो ये जो बचेगा हमारे पास एरिया हॉरिजेंटल लाइंस वाला, ये होगा जी ए डिफरेंस बी। तो यहां पर लिखेंगे हम ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या है जी, हॉरिजेंटल लाइंस, जहां जहां पर ये हॉरिजेंटल लाइंस हैं, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डिफरेंस बी। लेफ्ट हैंड साइड फिगर नंबर 1 हो गई जी। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आ जाए, राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट देखें जरा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से बी को निकाल दो, यू में से, अब देखें ये सारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर मैं इस बी को निकाल दूं, इस बी को निकाल देता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, जहां तक ये बी है इसको निकाल दूं तो बाकी जो सारी जगह है वो क्या होगी जी, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है इसमें ये यू पूरे को शेड करूंगा सिवाय उसको जहां तक बी है, इस तरीके से। अब जहां पर बी आ रहा है उसको शेड नहीं करना हमने, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से आप बी को निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दें, ये आ जाएगा हमारे पास। देखें जहां तक बी है उसको हमने शेड नहीं करना, ये आ जाएगा हमारे पास, ये बी को हमने निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, यहां पर मैंने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय
हॉरिजेंटल लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मैंने, अब मैंने इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पर देखें, चूंकि मैं हॉरिजेंटल लाइंस को पहले लगा चुका हूं, अब मैं वर्टिकल लाइंस लगाऊंगा। तो ए पर मैंने क्या लगानी है जी, वर्टिकल, क्योंकि बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट तो आ गया। अब जब ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो ए के ऊपर भी तो कोई ऑपरेशन होगा, तो इसका मतलब है मैं ए पर वर्टिकल लाइंस लगा देता हूं, ए पर वर्टिकल लाइंस लगाता हूं। तो देखें जरा, ये पूरा आ जाएगा मेरे पास। ए पे अगर मैं वर्टिकल लाइंस लगाने लगा हूं इसका इंटरसेक्शन में, ये तो आप देखेंगे यहां पर क्या बन रहे हैं जी, बॉक्सेस बन रहे हैं। ये इस तरह से पूरे ए पे मैं क्या लगा दूंगा जी, वर्टिकल लाइंस लगाऊंगा, क्योंकि मैं ये ऑपरेशन ए के साथ कर रहा हूं। तो अब अगर स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन पोर्शन होता है। तो अब कॉमन पोर्शन कहां तक बन रहा है, जहां पर ये बॉक्सेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जहां पर ये स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, जहां पर ये स्क्वायर बॉक्स बन रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो क्या है जी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। फिग 1 में देखें और फिग 2 में देखें, तो दोनों का ये जो कलर वाला एरिया है वो सेम है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों आपने ये नहीं देखना कि यहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपने ये इंडिकेट करना है, ये चीज देखनी है कि जहां जहां पर ये कलर हो गया हमारे आंसर में, तो ये हमारा आंसर है, ये जगह है, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर है। और इधर देखें जहां पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर है। तो दोनों की जो स्पेस है आंसर वाली वो क्या है जी, सेम है। इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड होगी। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे हेंस फ्रॉम फिग 1 and 2 we see that left hand side is equal to राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, जो कि थी ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, तो ये हो गया जी हमारे पास वेरीफाइड। ठीक जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ए डिफरेंस बी होल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। इसको भी हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने इसको कंसीडर किया, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आ गया, इसकी फिगर नंबर 1 बनाई। अब इसमें देखें, ये यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, इसको डिटेल से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो सब सेट्स होते हैं इनको हम सर्कल से नोट करते हैं। तो ये 2 सेट्स थे मेरे पास, तो मैंने इन्हें ओवरलैपिंग सेट बनाया, क्योंकि उसने हमें जर्नल का वेरीफाई करना। तो अब स्टूडेंट्स देखें, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों देखें, अगर हम ए डिफरेंस बी लें, ए डिफरेंस बी, तो ए में से बी को निकाल दें, ए में से बी को निकाल दें, तो हमारे पास इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा ए डिफरेंस बी का, वो क्या आएगा, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, बी तो पूरा निकल जाएगा, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आ जाएगा। मैं इस पे ये लाइन लगा लेता हूं, स्लांट लाइन, ये वाली, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये दैट इज ए डिफरेंस बी आया, ए डिफरेंस बी, मतलब बी इसमें से मैंने निकाल दिया, ये आ गया मेरे पास ए डिफरेंस बी, यानी कि ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू दी स्लांट लाइन। अब मैंने लेना है ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको मैं क्या किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए डिफरेंस बी के कॉम्प्लीमेंट को मैं हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, हॉरिजेंटल लाइन से। अब बच्चों देखें, ए डिफरेंस बी, यानी कि ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए डिफरेंस बी आ गया। अब इस ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना, तो सिवाय इस जगह के बाकी सारा जो है वो शेड हो जाएगा, यानी कि
यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ इसको निकाल देना है, मैंने सिर्फ इसको निकालना है, तो बाकी सारा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा जी, हॉरिजेंटल लाइंस लगाऊंगा। ये मैं ब्लैक कलर से हॉरिजेंटल लाइंस लगा रहा हूँ, सिवाय उस जगह पे नहीं लगाऊंगा जहां पर ये मैंने स्लांट लाइंस लगाई हुई। ये आ गया जी मेरे पास, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये इसका क्या आ रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। जहां जहां पर ये हॉरिजेंटल लाइंस आ रही हैं वहां पर आ रहा है जी इसका कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया जी इसका कॉम्प्लीमेंट, किसका, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब हमें फाइंड करना है ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब किसका लेना है जी, इंटरसेक्शन विद बी लेना है, तो बी को भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। जब बी को इंक्लूड करना पड़ेगा तो बी पे भी कोई ना कोई ऑपरेशन होगा। अब देखिए मैंने स्लांट लाइन भी लगा ली, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लगा ली। अब मैं क्या लगा लेता हूं जी, वर्टिकल लाइंस लगाता हूं। क्या लगाता हूं, वर्टिकल। अब ये वर्टिकल लाइंस मैं वहां पे लगाऊंगा जहां पे मेरे पास बी है, तो इस पूरे बी में मैं क्या लगा लेता हूं जी, वर्टिकल लाइंस लगाता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइंस लगाता हूं इस कलर से, तो देखें ये इस तरह से शेड बनेगा। ये वर्टिकल लाइंस आ गई बी, क्योंकि मैंने बी के साथ ऑपरेशन करना है इसका, तो ये वर्टिकल लाइन। अब देखें जहां जहां पर वर्टिकल लाइंस आ रही हैं वो पूरा बी है। और चूंकि अब हमने क्या लेना था, हमारा जो आंसर था वो ये था, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने बी के साथ। तो मैंने बताया हुआ आपको, जब भी हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें कॉमन रीजन आता है, और कॉमन रीजन वो होता है जहां पर बॉक्सेस बन रहे होते हैं। तो यहां देखें बॉक्सेस कहां पे बन रहे हैं हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ बी पे बन रहे हैं, पूरा जो बी है वहां पे बन रहे हैं। तो मैं ये आपको बता देता हूं, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं ये वो हमारा क्या है जी, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट विद इंटरसेक्शन है। तो ये बॉक्सेस वाला पूरा बी आ गया। तो ये आ गई जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट देखें हमारे पास सेम रेक्टेंगल है, ए और बी दो सबसेट्स हैं। यहां पर क्या करना है जी, हमने सिर्फ और सिर्फ बी को कंसीडर करना है। तो बी को कंसीडर करना है तो यहां पर मैं सिर्फ बी को ही शेड करूंगा। अब बी को शेड करने के लिए कोई भी इसके ऊपर हम कलर कर देते हैं। तो बी को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर देता हूं। तो ये आ गया जी कंप्लीट बी शेड हो जाएगा। ये हो गया जी हमारे पास बी। राइट हैंड साइड में क्या था जी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी था, और बी को ही हमने शेड करना था। तो यहां पर B इज रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजेंटल लाइन। तो अब स्टूडेंट्स फिग 1 और 2 में देखें, फिग 1 का फाइनल आंसर ये है, जहां पर क्या बन रहे हैं, बॉक्सेस ये बन रहे हैं, और इधर क्या है, बी पे हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि बी का शेडेड, सॉरी फिग 2 का शेडेड एरिया और फिग 1 का बॉक्सेस वाला एरिया, दोनों के एरिया सेम हो गए, दोनों की जगह सेम होगी, तो इट्स मींस कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड होगी। तो यहां हम लिखेंगे hence from fig 1 and 2, hence from fig 1 and 2 we see that left hand side is equal to क्या होगी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी हो गया, और ये क्या हो गया जी हमारे पास वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना है फॉर द डिफरेंट सेट्स। तो यहां पर हमारे पास पहले नंबर पर है एसोसिएटिविटी ऑफ अ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, distributivity of union over intersection, distributivity of intersection over union। इनको हमने वेरीफाई करना है फॉर द सेट्स ए बी एंड सी। तो चलें जी इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो वो क्या होती है, इसे लिखते हैं जी, ये आ जाएगा हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। वो क्या होती है जी हमारे पास,
ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ए यूनियन बी फर्स्ट टू सेट्स का इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर यूनियन किसका आ जाएगा जी हमारे पास लास्ट टू सेट्स का। इसको हमने वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए पहले आ गया तो ए की वैल्यू लिखेंगे यहां पर, जो क्या आएगी 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या लिखेंगे यूनियन बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 और 8 जी। तो स्टूडेंट्स इनका यूनियन लेंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने कंबाइन कर दिया। ये आ गया जी हमारे पास ए यूनियन बी। क्योंकि हमने सी के साथ भी यूनियन लेना है, तो अब यहां लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, यहां पर पहले लिखेंगे ए यूनियन बी की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 जी। तो इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद यूनियन नेक्स्ट सी सेट क्या है हमारे पास, वो है जी 5 6 7 8 इसमें नहीं है, ये आ जाएगा 9 और 10 आ जाएगा। इनको कंबाइन करें स्टूडेंट्स तो क्या बनता है जी हमारे पास 1 से लेकर 8 तक, तो ये काउंटिंग है। उसके बाद 9 और 10, यानी कि ये आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन कहां तक आ जाएगा जी 10 तक आ जाएगी हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 1 से 10 तक। तो ये आ गया जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह से अब हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पर पहले हम चूंकि बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे, ब्रैकेट इनके ऊपर है, तो ये आ जाएगी हमारे पास बी की वैल्यू है 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद यूनियन सी आ जाएगा। यूनियन सी हमारे पास है 5 6 7 9 और 10। तो स्टूडेंट्स यूनियन में हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 यहां तक आ गया। उसके बाद 9 और ये आ गया जी हमारे पास 10। अब इसका यूनियन लेना है हमने थर्ड सेट ए के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। चूंकि ए सेट हमने पहले लिखा है तो यहां पर ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 से 4 तक, यह आ जाएगा 1 2 3 और 4 आ जाएगा। उसके बाद यूनियन स्टूडेंट्स बी यूनियन सी हमने अभी निकाला, यह है जी हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका यूनियन ले ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1 से 4 तक यहां पर वैल्यूज हैं 1 2 3 सो ऑन, और उसके बाद 5 6 7 8 9 10 यहां पर है। तो ये कहां तक आ जाएगा हमारे पास 10 तक आ जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स हम देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो आई थी ये थी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो यहां हम लिख देते हैं जी हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। और ये क्या हो गया जी हमारे पास वेरीफाइड। सेकंड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां हम लिखेंगे इंटरसेक्शन। तो वो क्या होती है जी, ए इंटरसेक्शन बी
ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले वेरीफाई कर लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। चूंकि ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व किया जाता है तो ये लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए सेट के एलिमेंट क्या है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 और 4 आ जाएगा। इंटरसेक्शन बी एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट जो कि हैं 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया जी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर 3 और 4 है, इधर भी 3 और 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 4, ये इसका आंसर होगा। अब हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी विद सी। इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ, तो पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो कि वैल्यू है 3 और 4, इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम सी के साथ। तो सी में हमारे पास है 5 6 7 9, सॉरी 8 इसमें नहीं है, यह आ जाएगा 9 और 10। अब स्टूडेंट्स दोनों का इंटरसेक्शन लें, चूंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको 1 का नाम दे दें फाइनल आंसर जी। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करें, बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास हैं 3 4 5 6 और 7 8 तक, 7 और 8। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट है हमारे पास 5 6 7 9 और 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, चूंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो यहां पर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 5 है, 6 भी है दोनों में, 7, तो ये 3 एलिमेंट्स कॉमन आ गए। अब स्टूडेंट्स ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 से 4 तक, 1 2 3 और 4। इंटरसेक्शन ये जो हमने लिया बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू वो लिखेंगे 5 6 और 7। तो स्टूडेंट्स देखें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये आ जाएगा इसका एम्प्टी सेट। इसको नाम हम दे देते हैं 2। तो अगर हम गौर करें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो ये क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, ये बाहर क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, ओवर इंटरसेक्शन तो अंदर क्या आ जाएगा जी, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी, ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बाहर आ गया, फिर ए यूनियन सी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। ये आ जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे पास बी की वैल्यू है यहां पर 3 4 5 6 7 और 8। इसका इंटरसेक्शन लूंगा मैं सी के साथ, सी की वैल्यू है 5 6 7 9 और 10। स्टूडेंट दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स देखें जो कि बनते हैं 5 6 5
6 7, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या लेना है, ए के साथ इसका यूनियन ले लेना है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। चूंकि पहला सेट ए है तो यहां पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 और 4। बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन के बाद बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू जो कि है 5 6 और 7। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का यूनियन लें तो ये आता है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हमने कंसीडर करनी है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन लेना है हमने ए यूनियन सी। पहले ये दोनों ब्रैकेट्स वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी फाइंड करना है तो यहां लिखेंगे ए की वैल्यू जो कि है 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी की वैल्यू 3 4 5 6 7 और 8 तक। इन दोनों का अगर यूनियन लें तो वैल्यूज को कंबाइन करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये आ गया जी हमारे पास ए यूनियन बी। अब हम लेंगे ए यूनियन सी। स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, जबकि यूनियन बी सी की वैल्यू है 5 6 7 8, इसमें नहीं है 9 और 10। इसका अगर हम यूनियन लें तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 आ जाएगा। ये आ गया। इन दोनों का अब हमने क्या ले लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहां लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसकी वैल्यू डालेंगे पहले जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन है तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, इंटरसेक्शन लिखेंगे। ए यूनियन सी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10। तो इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज देखें, 1 2 3 4 5 5 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ये आ गई, जो इसका नाम हम दे देते हैं 2। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, 1 में 1 से लेकर 7 तक है और 2 में भी देखें 1 से लेकर 7 तक है। तो क्या हो गया जी, हमारे पास प्रूव्ड हो गया। हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गई जी, प्रूव्ड हो गई। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है इसका है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब क्या होगा, ये इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अंदर लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करना है हमने। तो यहां पर हम पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं जी। तो ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, इसमें बी सेट पहले लिखेंगे जो कि है 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद यूनियन लेना है हमने सी के साथ। तो सी सेट की वैल्यू लिखेंगे 5 6 7 9 और 10 जी। इनका अगर हम यूनियन लें तो कहां से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7 8 यहां पर आ गया, 9 10 यहां पे आ जाएगा, 9 और 10 ये आ गया जी यूनियन। तो अब स्टूडेंट्स हमने ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए सेट पहले लिखा, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 एंड 4।
उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आया, 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं 1 से 4 तक है, इसका मतलब है यहां पर 3 और 4, ये भी 3 और 4, 3 और 4, तो ये दो वैल्यूज कॉमन आएंगी। इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसी की राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ब्रैकेट को सॉल्व करें ए इंटरसेक्शन बी। जी तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन बी, बी में वैल्यूज हैं 3 से लेकर 8 तक, 3 4 5 6 7 और 8। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो कॉमन वैल्यू इसमें क्या आती है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 आ गई। जी तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी लेना है हमने, इसमें ए आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी 3 4 5 6 7 और 8। तो इन दोनों में देखें अगेन 3 एंड 4 क्या आ जाएगा जी, कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, इन दोनों का बल्कि यूनियन लेंगे, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाली वैल्यू और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ये वाली वैल्यू, तो ये 3 और 4 आ गया जी। इसका अगर हम यूनियन लें तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 और 4, दोनों में क्या है जी 3 और 4 तो इनका यूनियन भी 3 और 4 आ गया। तो देखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ही है। अब हमने इन चार प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है फॉर द वैल्यूज ऑफ बी। यहाँ पर हमारे पास ए सेट एम्प्टी है, बी 0 है और सी में क्या है 0 1 और 2। तो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं जो कि हमारे पास है स्टूडेंट्स एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पर फर्स्ट टू सेट पे ब्रैकेट है तो यहां पर क्या हो जाएगा, लास्ट टू सेट्स आ जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड को हम वेरीफाई करने लगे हैं, तो यहां लिख लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करें ए यूनियन बी। ए सेट चूंकि एम्प्टी सेट है तो हम यहां पर लिखेंगे एम्प्टी सेट यूनियन बी। बी सेट क्या है हमारे पास 0 है इसके अंदर, इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। जी आ गया ए यूनियन बी। अब हमने इसका लेना है यूनियन सी के साथ, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी क्या आया हमारे पास 0 आया था, इसका यूनियन सी के साथ लेंगे तो सी में है 0 1 2। जी तो इनका यूनियन लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 और 2, इसको नाम हम दे देते हैं 1 का। अब हम स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते होते हैं, बी यूनियन सी लेंगे तो बी में हमारे पास 0 है, यूनियन सी में है 0 1 और 2। जी तो इनका अगर हम यूनियन लें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 0 1 और 2 ही आ जाएगा। अब इसका ए के साथ यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी,
ए चूंकि एम्प्टी सेट है, यूनियन बी यूनियन सी हमने निकाला हुआ था ये वाला, आ जाएगा 0 1 और 2। तो इसका अगर हम यूनियन लें तो अगेन क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2 आ जाएगा। इसका नाम अगर हम 2 रखें तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाती है जी, राइट हैंड साइड हो जाती है, और ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमने वेरीफाई करना है दिस associativity of intersection, associativity of intersection, associativity of intersection। जी तो स्टूडेंट्स वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले दो सेट्स पे ब्रैकेट और इधर लास्ट टू सेट्स पे ब्रैकेट। जी तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले ए इंटरसेक्शन बी है तो यहां हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, पहले फाइंड आउट करेंगे। ए चूंकि क्या है एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, बी में हमारे पास है जी 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। अब हम इसका इंटरसेक्शन सी से ले लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लें। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन डालें, सी में क्या था 0 1 एंड 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका नाम हमने 1 रख दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, एम्प्टी सेट आ गया। जी तो अब हम अगर राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड में पहले क्या है बी इंटरसेक्शन सी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बी की वैल्यू क्या है 0 है, इंटरसेक्शन सी 0 1 एंड 2, तो इसका इंटरसेक्शन ले तो क्या आएगा, ये आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन 0 आ जाएगा। अब हमने लेना है इसका ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए चूंकि एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसका नाम हम रख लेंगे 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाती है जी, राइट हैंड साइड हो जाती है, और ये क्या जी वेरीफाई हो गया। जी स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स तो ये क्या होती है हमारे पास प्रॉपर्टी यूनियन की है, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और ए यूनियन सी आ जाएगा। जी तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगी जी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पहले किससे फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी को, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। जी तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 0 1 और 2, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अब हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए हमारे पास क्या है जी एम्प्टी सेट है और इसका यूनियन लिया हमने 0 के साथ, तो आंसर हमारा आ गया जी 0 आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई, इसको हमने 1 का नाम दिया। अब हम कंसीडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है जी हमारे पास ए यूनियन बी लेना है और इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। तो पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, ए की वैल्यू है हमारे पास एम्प्टी सेट, यूनियन बी की वैल्यू है जी 0, और इसका आंसर आया हमारे पास स्टूडेंट्स 0।
ए यूनियन सी लें एम्प्टी सेट और यूनियन 0 1 और 2, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0 1 एंड 2 आ जाएगा ये यूनियन। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लें, तो ये आ गया जी हमारे पास 0। इसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 0 1 और 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और इसका नाम 2 रख लेते हैं। 1 में भी 0 आया था, 2 में भी 0 आया था, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया जी। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है इसका, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ओवर में आएगा यूनियन, तो वो क्या होती है जी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको ए इंटरसेक्शन बी लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ गया। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी फाइंड करें, तो बी पे हमारे पास है जी 0, और इसका अगर हम यूनियन लें सी के साथ 0 1 और 2, तो फाइनली इसका आंसर हमें मिलता है 0 1 एंड 2 मिलता है। अब हमने इसका ए के साथ ले लेना है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, ए में क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट है ए। ये जो हमने लिया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो 0 1 और 2 है। बेटा देखें 0 एक एलिमेंट है, इसको कभी भी इसके साथ एम्प्टी सेट के साथ आपने नहीं लिखना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसमें पहले हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए चूंकि एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन बी 0 है, और इसका आंसर आया जी हमारे पास एम्प्टी सेट। अब हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अगेन ए तो एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन सी में है 0 1 एंड 2, तो इन दोनों में कॉमन अगेन क्या आ जाएगा जी, एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एम्प्टी सेट, यूनियन ये भी है, इसका आंसर एम्प्टी सेट। तो फाइनली इन दोनों का आंसर एम्प्टी सेट आया और इसका नाम 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई जी, राइट हैंड साइड के, और ये हो गया जी प्रूव। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 ही है। अब हमने क्या करना है, यही 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है फॉर द सेट्स, यानी कि इसमें वैल्यूज बदल गई हैं सेट की। सी में आ गया हमारे पास पार्ट, ए में हमारे पास नेचुरल नंबर है, बी में क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और सी सेट जो है वो रैशनल नंबर है। तो इन तीनों सेट्स को यूज करके हमने ये चारों प्रॉपर्टीज को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो जिसमें पहले नंबर पर है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही स्टूडेंट, सेट्स चेंज हो रहे हैं, सेट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन हमारे पास 3 ही सेट हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपकी मर्जी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ब्रैकेट लास्ट 2 पे लगाएं तो इधर पहले 2 पे, और इधर अगर पहले 2 पे लगाएं जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में किया है वही कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए यूनियन
बी यूनियन सी, तो यहां क्या आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज आल्सो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करने लगे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए यूनियन बी, तो सेट ए क्या है, नेचुरल नंबर है, इसका यूनियन लेंगे बी सेट के साथ जो कि क्या है सेट ऑफ इंटीजर, तो क्या आ जाएगा आंसर सेट ऑफ इंटीजर आ गया। इसी तरह से अब हम लेंगे ए यूनियन बी का यूनियन ले लेंगे सी के साथ, तो ए यूनियन बी क्या आया सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सेट ऑफ रैशनल नंबर। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो रैशनल नंबर बड़ा सेट होता है, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएगा, इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स इसकी हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट, यही कुछ ही है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले हम निकालते हैं बी यूनियन सी। बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर यूनियन सी हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आंसर सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लें ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो ए में हमारे पास क्या है जी नेचुरल नंबर, यूनियन लिया हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो आंसर सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसका नाम हम 2 रख लेते हैं। तो प्रूव हो गया, हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि सेट जनरल दिए हुए हैं तो इसलिए ये इसमें हमें कम काम करना पड़ रहा है। तो सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहां लिखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो ये क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं, तो इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन लेंगे बी सेट ऑफ इंटीजर, तो छोटा सेट आएगा, इंटरसेक्शन में नेचुरल नंबर आ गया। अब हम इसका लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन हमने सी के साथ लिया, तो ये नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर के साथ लेंगे, तो फिर भी क्या आ जाएगा यही नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया फाइनल लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं जी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास z सेट ऑफ इंटीजर इंटरसेक्शन रैशनल नंबर, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो सेट ऑफ इंटीजर आ गया। अब हम इसका ए के साथ लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स ए में हमारे पास है जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन इंटीजर से लिया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका नाम हमने रख लिया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 थी, जो 2 थी सेम होगी, तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जी। तो क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बाहर आ गया ए यूनियन सी। तो इसको हमने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में देखें, पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में देखें हमारे पास क्या है जी सेट ऑफ इंटीजर, इंटरसेक्शन सी क्या है सेट ऑफ रैशनल नंबर। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो सेट ऑफ इंटीजर चूंकि स्मॉलेस्ट सेट होगा वो आंसर आ जाएगा। अब हम इसका ए के साथ यूनियन लेते हैं, ए यूनियन
बी इंटरसेक्शन सी। ए चूंकि हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, बी इंटरसेक्शन सी जो है अभी हमने निकाला सेट ऑफ इंटीजर, तो इन दोनों का यूनियन लें तो आता है सेट ऑफ इंटीजर। इसका नाम हमने रख लिया 1। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में देखें तो हमारे पास पहले ए यूनियन बी फाइंड होगा, ए यूनियन बी। तो ए सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर यूनियन, बी सेट है सेट ऑफ इंटीजर, तो आंसर आया सेट ऑफ इंटीजर। अब हम बात करें ए यूनियन सी की, ए यूनियन सी की, तो नेचुरल नंबर और यूनियन क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर, चूंकि बड़ा सेट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी क्या आया, सेट ऑफ इंटीजर इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इन दोनों में क्या है जी, छोटा सेट क्या है जी स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सॉरी इंटीजर ही है इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि रैशनल नंबर का सेट बड़ा होता है, उसमें डेसिमल वैल्यू भी आती है, जबकि सेट ऑफ इंटीजर में जस्ट होल नंबर होते हैं। तो देखें 1 और 2 क्या हो गया, सेम हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया जी। तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये क्या होती है, पहले हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन आ गया बाहर, और फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले वेरीफाई करते हैं, बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे, बी यूनियन सी। तो सेट बी हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर, यूनियन सी लें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा बड़ा सेट आएगा जो कि रैशनल नंबर है, बी यूनियन सी। अब ए के साथ हमने इसका ले लेना है इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी। ए क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो फाइनली इसका आंसर आया नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ए चूंकि नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन बी है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, तो नेचुरल नंबर आया। फिर हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ए अगेन नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन लेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर से, तो अगेन नेचुरल नंबर, क्योंकि छोटा सेट आता है इंटरसेक्शन में, छोटा सेट आता है। तो अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसका आंसर क्या आया था, नेचुरल नंबर यूनियन नेचुरल नंबर। तो फाइनली इसका आंसर भी क्या आ गया, यूनियन दोनों का लें तो नेचुरल नंबर। इसका नाम रख लेते हैं 2। तो स्टूडेंट्स 1 में देखें लेफ्ट हैंड साइड नेचुरल नंबर, राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर 2, वो भी नेचुरल नंबर, तो वेरीफाई हो गया। हम कह सकते हैं हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही, तो इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।